दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज़ और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जैसा कि हम आपको लगातार इजराइल और पैलेस्टाइन वॉर, जिसे हमास और इजराइल वॉर कहा जा रहा है, उसकी अपडेट हम दे रहे हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो खबर बहुत ही तकलीफ दे। किसी भी इंसान के लिए ख़ास तौर से वो वक्त सबसे बुरा होता है जब वो बिजली, पानी, रसद, फूड, इन तमाम चीज़ों के ना होने की वजह से वो मरता है। यानी भूख और प्यास की शिद्दत से जब कोई मरता है तो उसे कहा जाता है इंसान का कत्ल। तब वो इंसान मारा जाता है, वो किसी देश का नागरिक नहीं मारा जाता। फिर वो फ़लस्तीनी, इजराइली, यहूदी या मुसलमान, ईसाई नहीं गिना जाता है। ऐसा ही अब हुआ है। गाज़ा में पूरी तरीके से चारों तरफ से, हर तरफ से नाकेबंदी कर दी गई। वहाँ कोई भी फूड सप्लाई रोक दी गई, पानी की सप्लाई वहाँ से काट दी गई, बिजली काट दी गई। सिर्फ एक हवा है, और वो भी हवा ऐसी जिसमें बारूद घुले हुए हैं। वो हवा ऐसी जिसको सांस लेने के बाद इंसान की ज़िंदगी धीरे 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 ख़त्म होती है। हमारे देश में या फिर हमारी पूरी दुनिया में बहुत सी ह्यूमन राइट तंजीमें हैं, लेकिन वो ह्यूमन राइट तंजीमें उन तानाशाहों के चरणों को चूमती हैं जिन लोगों का इतिहास अब तक रहा है कि सिर्फ वो बंदूक और गोली के दम पर हर जगह अपनी हुकूमत चलाते हैं, और उन्हीं तानाशाहों के हाथ पांव चूमने का काम करती हैं ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी बड़ी जो रेड क्रॉस सोसाइटीज़ होती हैं। गाज़ा में मारे गए हैं लोग, उनकी तादाद लगातार बढ़ी है। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ से पहले से ही अलर्ट जारी करने के बाद वहाँ जा चुके हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इजराइल का मकसद ही है कि वो किस तरह से पूरी तरह से गाज़ा पट्टी पर कब्जा कर ले। गाज़ा पट्टी बहुत से छोटा सा हिस्सा है फ़लस्तीन का, और वो चाहता है कि वो पूरी तरह से उस पर कब्जा कर ले। ये हमला अगर ना हुआ होता तो इस हमले के बदले गाज़ा पट्टी को कब्जा करने का फ़ायदा इजराइल को ना मिला होता। फ़लस्तीन की तरफ से जो लड़ने वाला हथियारबंद संगठन है हमास की तरफ से फायरिंग की गई। ऐसे वक्त में फायरिंग की गई जब यहूदियों का त्यौहार था, इजराइल पर फायरिंग की गई। इसका अलर्ट पहले से ही मिस्र के खुफिया विभाग ने दे दिया था इजराइल को, लेकिन इजराइल ने इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया। नज़रअंदाज क्यों किया? हो सकता है कि इस हमले के पीछे इजराइल की मंशा रही हो। इजराइल भी चाहता हो कि यह हमला हो, क्योंकि हमने जैसा कि आपको शुरू में बताया था, संदेश जताया था कि ज़रूर सियासी फ़ायदा लेने के लिए, सियासी मुफाद के लिए इस तरह के हमले कराए गए। अब कुछ बड़े नामचीन सीनियर पत्रकारों ने भी हमारी उसी बात को अपनी ज़बान से दोहराना शुरू किया है। वो भी अब जिक्र कर रहे हैं कि हाँ, महीनों से जो चल रहे थे इजराइल में प्रोटेस्ट, उस प्रोटेस्ट को एक झटके में ख़त्म करने के लिए इस हमले का सहारा लिया गया। कैसे वहाँ की सरकार डगमगा रही थी, कब गिर जाए, अब गिर जाए, तब गिर जाए, लेकिन वहाँ ये हमला कितना फ़ायदेमंद हुआ कि अब उनकी सरकार भी बच गई, इमरजेंसी भी नाफिज हो गई। महीनों से चल रहा जो हुकूमत मुखालिफ प्रोटेस्ट था, वो प्रोटेस्ट भी ख़त्म हो गया। इसके साथ ही कई बड़े बड़े नामचीन मुस्लिम ममालिक जिनका एक भ्रम बना हुआ था अब तक कि बहुत बड़े दिलदार लोग हैं, उसका भी भ्रम जो है अब वो टूट गया। वो भ्रम टूट गया पूरी तरीके से। ये भी समझ में आ गया कि अपना कौन है, पराया कौन है, कौन किसका पीठ फ़लस्तीन की तरफ है और किसका पेट इजराइल की तरफ, किसका पेट अमेरिका, नेटो गठबंधन और अमेरिका के एलआई के साथ है, वो भी पता चल गया। किसका मुंह पश्चिमी देशों की तरफ है और किसका पीठ फ़लस्तीन की तरफ, ये भी आपको साबित हो गया। ये भी हमने आपको कल रात में जो हमने रिपोर्ट पेश की उसके बारे में आपको पता चल गया होगा, मंडे की रिपोर्ट। अब जो हालात बदले हैं उसके हिसाब से मैं आपको आंकड़ा बता देना चाहूँगा। जो गाज़ा पट्टी पे हमला हुआ उसमें 700 से ज़्यादा जो फ़लस्तीनी लोग हैं वो उनकी हलाकत हुई है, वो हलाक हो गए हैं। 700 से ज़्यादा, यहाँ तक कि जो 4000 फ़लस्तीनी हैं वो इस हवाई हमले में, बमबारी में घायल हुए हैं। रात भर समझिए एक मुसलसल, पूरी दुनिया जब चैन की नींद सो रही होती उस वक्त गाज़ा पर बमबारी हो रहे थे। एक तरफ भूख और प्यास की शिद्दत और दूसरी तरफ से बमबारी। 1,37,000 से ज़्यादा लोग जो है वो पहले से ही वहाँ से हट चुके हैं। इसके साथ ही पूरे नाकाबंदी है, वहाँ खाना पानी सब कुछ बंद है। पूरी आबादी को भूखा मारने के इरादे से जो है इजरायली आर्मी वहाँ मौजूद है, संयुक्त राष्ट्र के कानून के तहत, जबकि ये अपराध है। यूनाइटेड नेशन एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जैसे आज तक दुनिया के किसी मसले को जिसने हल नहीं किया, और वो कहता भी है
ये एक क्राइम है। तो ये क्राइम अगर है, यूनाइटेड नेशन अगर इसे मानता है कि ये क्राइम है, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। यूनाइटेड नेशन के पास कोई अधिकार ही नहीं है, वो बस एक झुंझुना है, झुंझुना। और उनकी जो असेंबली बैठती है, बस वो चाय पानी और नाश्ते का बस एक इंतजाम होता है कि आइए खाइए पीजिए, 2 बातें कहिए और निकल लीजिए, उसका कोई अंजाम नहीं होगा। आज तक कोई अंजाम नहीं निकला है। इसमें यह भी बताया गया है कि 900 से ज़्यादा इजरायली जो हैं वो मारे गए हैं जब हमास ने फ़लस्तीन पर हमला किया। कब्जे वाले जो वेस्ट बैंक एरिया है उसमें भी 17 फ़लस्तीनी जो है वो हलाक हुए हैं। लेबनान की साउथ लेबनान पर भी जो है इजराइल ने गोलाबारी की है, जिसमें 4 हिजबुल्लाह के लड़ाके भी मारे गए हैं। यहाँ तक कि इजरायली आर्मी का ये जो झड़प हुआ है, इसमें इजरायली आर्मी का एक कमांडेंट भी चल बसे हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा हमला क्यों हुआ, किस लिए हुआ। जिस भी वजह से हुआ, चाहे जिसकी मर्जी की वजह से हुआ हो, चाहे ये भले ही सियासी हो, गैर सियासी हो, जो भी हमला हुआ हो, लेकिन जो भी आज तक जो भी झड़प हुआ है, जो भी हमला हुआ है, इजराइल उसके बदले में फ़लस्तीन की ज़मीनों को हड़पता चला गया है। आज ये हालत हो गई है कि फ़लस्तीनी 7.5 लाख फ़लस्तीनियों के पास अपने खुद के रहने का कोई ठिकाना नहीं है। ज़्यादातर जो है वो रेड क्रॉस और यूएनओ की बनाई गई जो कैंप है उसमें वो रह रहे हैं, कैंप में रह रहे हैं, तंबू टेंट में वो रह रहे हैं। उनकी परवरिश वहाँ होती है। उनके पास अपने घर नहीं, क्योंकि अपना घर बनाएंगे तो उनकी अपनी ज़मीनों पर आकर के इजराइल बम्बारमेंट कर देगा, सब खत्म हो जाएंगे। जो ताज़ा हालात आए हैं, जो ताज़ा रिपोर्ट आए हैं, उसमें यही हो रहा है। लोग मलबे में दबे हैं, निकालने की कोशिश हो रही, तब तक एक और बम आके गिर गया, जो निकालने का वो भी मारे गए। तो फ़लस्तीनी साल के 12 महीने मरते हैं। क्यों मरते हैं? दुनिया इस बात को जानती है कि उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए कैसे कैसे काम होते हैं। दुनिया इस बात को समझती है कि किस तरीके से फ़लस्तीन की पूरी ज़मीन को हड़पने की कोशिश हो रही है। लेकिन याद रखिए, लालच कभी ख़त्म नहीं होता। आज फ़लस्तीन से फ़लस्तीनी निकल जाएंगे, ठीक है, चलिए दुनिया किसी कोने में वो चले जाएं, लेकिन इजराइल फ़लस्तीन को पूरी तरह से कब्जा करने के बाद वो काम करेगा जो वो ग्रेटर इजराइल का सपना देख रहा है। वो ग्रेटर इजराइल बनाएगा। फिर कई देश नपेंगे, और जब कई देश नपेंगे तब एहसास होगा कि मजलूम किसे कहते हैं और जालिम किसे कहते हैं, समझ में आएगा। फ़लस्तीनी साल के 12 महीने मरते क्योंकि गरीब हैं, गुर्बत हैं, उन्हें कोई दुनिया में पूछने वाला है नहीं, क्योंकि उनकी ज़मीनों पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है। पूरा मुल्क ही कब्जा करके बना। आज जो लोग मानवता की बात कर रहे हैं, जो लोग इंसानियत की बात कर रहे हैं, उन्हें तब याद आया मानवता जब इजराइली मारे गए, जब इजराइल पर अटैक हुआ। उन्हें तब याद नहीं आई मानवता, प्रेम, शांति, तब याद नहीं आई जब लाखों हज़ारों यहूदी जो है मारे गए, और सबसे ज़्यादा छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे गए। क्यों मारे गए वो? क्योंकि उनसे फ़लस्तीनियों की नस्लें चलती हैं, इसलिए जातीय नरसंहार वहाँ पे हो रहा है और होता आया है साल के 12 महीने। दूसरा एक पस मंज़र इसका ये भी है कि हमास ने ऐसा क्यों किया, फ़लस्तीनियों ने ऐसा हमला क्यों किया। उन लोगों ने बरसों से देख रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज का क्या हाल है, क्या ढुलमुल रवैया है। उसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लंबे समय तक वो देखते रहे कि ये क्या करेंगे। उसके बाद उन्होंने खुद ही गोला बारूद बम बनाना शुरू कर दिया, मिसाइल रॉकेट बनाना शुरू कर दिया, और अब उन्होंने एक बड़े पैमाने पर ये हमला किया इजराइल पर। कोई भी इस हमले का समर्थन करने के लिए नहीं आया, ना कोई इस हमले को सपोर्ट करता है, ना इधर के ना उधर के हमले को कोई सपोर्ट करता है। लेकिन बात यहाँ ये है कि साहब शुरुआत किसने की? शुरुआत तो आप ही ने की, और आपकी शुरुआत कभी ख़त्म नहीं हुई, आपकी शुरुआत हमेशा चलती रही है। अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण मुझे आज भी याद आता है। कम से कम उनके में इतनी जुर्रत थी कि वो खुल करके फ़लस्तीन के साथ आ सकें, एक बोल्ड मैन हो। लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोगों का जब हम हाल देखते हैं तो पता चलता है कि भैया अटल बिहारी वाजपेयी को ही भाजपाइयों ने तिलांजलि दे दी, संघियों ने तिलांजलि दे दी। बहरहाल हालात बदल रहे हैं। एक चीज़ ये भी गौर करिए, हमास पहले के मुकाबले ताकतवर हुआ है, क्योंकि उसके समर्थन में खुल करके ईरान आया है, फ़लस्तीनियों के फेवर में पूरी तरह से ईरान आया है, लेबनान आया ही है। बाकी जो टॉफ़ी खाओ, मुंह में चबाओ, फेंको, च्युइंगम टाइप के जो हैं, उनका रवैया क्लियर नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा, या पूरा इस पर एक विस्तृत मैं रिपोर्ट बना दूंगा कि किस देश ने क्या क्या कहा, उसके अल्फाज में आपको बता दूंगा। हो सकता है उसे हर्षिता मिश्रा जो है उस पर
कि आप वीडियो में देख सकते हैं, देखने का आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से काम हो रहा है। फिलहाल क्या कहेंगे आप इस मामले में? चारों तरफ से गजा पट्टी घिरा हुआ, फ़लस्तीनियों की आबादी घिरी। हालांकि पहले से ही 2 दिन पहले ही आपको बता दिया था कि नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि गजा पट्टी लोग जो भी फ़लस्तीनी वहाँ रह रहे हैं वो खाली करें, वहाँ पे ये काम होने वाला है। तो गजा पट्टी, इसको सेना और युद्ध का नाम क्यों दिया गया? सेना, इसको युद्ध क्यों कहा गया? युद्ध कहने का मतलब ही यही है कि जहाँ जहाँ सेना जाके अपना कदम रखेगी वो ज़मीन, जहाँ जहाँ झंडे गाड़ देगी वो ज़मीन इजराइल की। इजराइल हो रहा है। इजराइल के साथ पश्चिमी मीडिया पूरी तरीके से खड़ी है, पश्चिमी देश पूरे तरह से खड़े हैं। पश्चिमी देशों में और अरब देशों में क्या फ़र्क होता है? देखिए, पश्चिमी देश जो है बोलते हैं खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। अगर वो तानाशाह के फेवर में हैं तो वो बोलेंगे कि हाँ वो फलाने का फेवर करते हैं। और अरब देशों का ये हाल है कि वो एक ही वक्त में आलोचना भी करेंगे, एक ही वक्त में तारीफ भी करेंगे, एक ही वक्त में नफ़ा नुकसान की बात करेंगे, एक ही वक्त में बहुत ही गोल मटोल बातें करेंगे। उनकी बातें बहुत समझ में ही नहीं आती कि वो कहना क्या चाहते हैं। और बस एक ही ट्रांसक्रिप्ट होती है, लाइन आगे पीछे कर दिया जाता है, बाकी सबके अल्फाज सेम टू सेम होते हैं। पढ़ने के बाद आपको टोटल नज़रिया सबका एक ही लगेगा कि हाँ भैया बोल सब एक ही रहे हैं, बस सेंटेंस को आगे पीछे करके बोल रहे हैं, बोलते यही हैं। ये 57 मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्रीज, इनकी तारीफें वल्लाह क्या पूछना। हम तो इतना समझते हैं कि जो गैर मुस्लिम हैं वो बल्कि हिम्मत रखते हैं सच को सच कहने की, झूठ को झूठ कहने की, हक और बातिल के फ़र्क को खुल करके बोलने की उनके अंदर हिम्मत है, सलाहियत है, और किसी में नहीं। तब तमाशबीन। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।